हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। देखिए, इसका ऑलरेडी हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें से अभी जो है हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसका ऑलरेडी हम लोग 3 प्रैक्टिस सेशन कर लिए हैं, जिसमें से लगभग हम लोग जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी का प्रैक्टिस नंबर 4 आप लोग के लिए लाए हैं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच हमेशा एक शायर अर्जी रहती है, तो आज क्यों ना हो। तो आज भी एक शायर है, सुनिए शायर क्या है कि मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। समझ गए। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के क्लास का अंदाज करते हैं खुशमिजाज तरीका से। चलिए आज जानते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्सेस है, इस प्रकार कि ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है। तुमको बताना ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। अब देखिए, ए बी जो लिखा हुआ है, ये जो ए बी लिखा हुआ है किसके इक्वल है, ए के इक्वल। यहां देखिए ए और बी के जगह पर यहां लिखा हुआ ना बी बराबर बी ए लिखा हुआ है, मतलब बी के जगह पर हम लोग बी ए लिख सकते हैं। तो यहां बी ए डाल दिए, ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल। अब देखिए ये इसको इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी को एक साथ लिख दिए और ए को बाहर कर दिए और ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल। अब ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर ए दिया हुआ है, तो ये हो गया ए और इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो है सो क्या है, आइडेम्पोटेंट है, मतलब ए जो है सो आपका आइडेम्पोटेंट है। आते बी में चेक करते हैं, बी में चेक करते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, बी ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब यहां देखिए बी और ए के जगह पर हम लिख सकते हैं, ए के जगह पर ए बी, तो यहां ए बी लिख दिए। ये किसके इक्वल हो गया, तो ये इक्वल हो गया आपका बी के। अब देखिए इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, बी ए को एक साथ और ए को बाहर, बी को बाहर कर दिए और ये किसके इक्वल हो गया, बी के। अब देखिए यहां बी ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी। इसका मतलब बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। इसका मतलब बी भी क्या है, आइडेम्पोटेंट। याद रखिएगा, इतना ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपका कंडीशन में दे दिया है कि ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है, तो आंख बंद करके मारिए। क्या मारिए कि ए और बी दोनों क्या होगा, आइडेम्पोटेंट। समझ गया। तो देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये आप लोग को हम करके दिखा दिए कि कैसे चेक किया जाता, बट अपना करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू of the constant k so that the function f defined below in a continuous at x is equal to 0। और ये फंक्शन दिया हुआ है, मतलब कह रहा है कि ये फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस है, किस पे, x is equal to 0 पे। तो हमारा वैल्यू बताओ किसका, k का, कांस्टेंट k का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ये कंटिन्यूअस है, तो क्या हम अलग से LHS, अलग से RHS, अलग से वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेगा ना बाबू। तीनों जब बोल दिया कंटिन्यूअस है, तो हमरा तो पता है ना कि तीनों इक्वल है, तो कहा चेक करेंगे, काहे बुर्बक बनेंगे। कोई एक निकालिए LHS RHS में और वैल्यू ऑफ द फंक्शन k के इक्वल है, मतलब आ गया मेरा आंसर। समझिए यहां ये LHS हम निकाल लिए, हम ये LHS निकाल लिए, LHS। अब देखिए LHS में तो यही होगा। अब यहां देखिए ये आपका क्या है, 1 माइनस कॉस 4x बाय 8x स्क्वायर। अब बताइए जब 1 माइनस कॉस 2x लिखा था बाबू, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x। मतलब वहां कॉस 2 था, तो यहां साइन के साथ सिंगल x आया था। उसका जो है ना कॉस का जो एंगल लिखा हुआ रहता है उसका हाफ लिखा था, और यहां 4x है तो उसका हाफ लिखाएगा। मतलब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x और डिवाइड में क्या है, 8x स्क्वायर, तो लिख दिए 8x स्क्वायर। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 टाइम्स में हो गया। अब देखिए इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, साइन x साइन 2x है बाबू एंगल में, तो साइन 2x बाय
साइन 2x बाय 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए, यहां लिख सकते हैं साइन 2, इधर तो लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 हम समझने के लिए लिखे हैं। अब यहाँ 0 माइनस h की जगह वह स्क्वायर ना दिया है, तो दोनों जगह वह आवेला है, याद रखिएगा। अब देखिए साइन 2x बाय 2x लिखे बाबू, लिख सकते हैं ऐसा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर 2x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं एकदम। अब बताइए बाबू, लिमिट जब टेंड्स करेगा 0 की ओर और ये साइन 2x बाय 2x है तो क्या होता है 1 होता है। अब बताइए इसका वैल्यू मेरा 1 नहीं आ गया, एकदम आ गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो LHL निकाले तो 1 आ गया, अब RHL भी निकालना है ना बाबू। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दिया है, जब हम 0 पुट करेंगे ना x का वैल्यू तो क्या आएगा आंसर k आएगा। और हम लोग को पता है कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL RHL सब इक्वल रहता है, मतलब यहां डायरेक्ट आपका निकल गया वैल्यू बाबू कि k बराबर क्या हो गया 1 हो गया ना। ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू LHL, तो k बराबर क्या निकल गया 1। किस नंबर ऑप्शन में है k बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कितना आसान था? सो देखिए, कोई दिक्कत है? जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दे और पूछे कि किसी कांस्टेंट का मान क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग जो है ना अलग से LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमेशा एक निकालिए दूसरा से। और ये हमेशा मैक्सिमम टाइम जो है ना बाबू ये दिया हो रहा था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है जो निकालने बोलेगा ना ओकरा में दे दिया रहेगा। समझ गया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि a बराबर इतना दिया हुआ, देन a इनवर्स एग्जिस्ट इफ। अब बता बाबू a इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? बहुत पढ़े मैट्रिक्स आप लोग, तो a इनवर्स एग्जिस्ट तबे करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है सो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a आता कि यहाँ क्या देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आता क्या है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ है किसके C1 क्या लोग एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ एक 0 मिल जा रहा है, तो ये हो गया 2। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या होगा 2 तिया का 6 माइनस का 5 1 होगा बाबू, है ना। अब ये हो जाएगा -0, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये 5 लैम्डा और प्लस का 6, ये हो जाएगा 5 लैम्डा और प्लस का 6 होगा ना। मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आया वो क्या आया 5 और 6, 2 और 6 8 हो गया, तो 8 प्लस का 5 लैम्डा, 8 प्लस का 5 लैम्डा। अब बताओ ये क्या है बाबू, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स एग्जिस्ट होता कब है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है सो आपका 0 के इक्वल ना हो तब a इनवर्स एग्जिस्ट होता है, क्योंकि a इनवर्स के फॉर्मूला में आता है बाबू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी दे देगा। इसीलिए जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हमको पूछा ही वही है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, तो जब ये 0 नहीं होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाले कुछ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाले हैं 8 प्लस का 5 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां से अगर लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8/5 होगा ना। माइनस का ये चल जाएगा उधर तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये बटा 5, मतलब लैम्डा का वैल्यू जो है सो 8 माइनस का 8/5 नहीं होना चाहिए। देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 2 2 -2 ना बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दिस। मतलब इस मैट्रिक्स में a इनवर्स तबे एग्जिस्ट नहीं होगा, तबे एग्जिस्ट नहीं होगा, या क्या बोले a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब डिटर्मिनेंट में ये जो क्या निकाले लैम्डा का वैल्यू -8/5 ना हो। तो जब -8/5 आ गया बाबू तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, -8/5 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और एग्जिस्ट करने के लिए 0 नहीं होना चाहिए, तो -8/5 नहीं होना चाहिए लैम्डा का वैल्यू, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर जाएगा। और ऐसा ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया, नन ऑफ दिस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो जब ये को समझ में आ गया बच्चा लोग, तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि a और b any2 मैट्रिक्स any2 इवेंट्स है सच दैट कि pa प्लस का pb माइनस का p a एंड b इज इक्वल टू pa देन। आप देखो बाबू पहले की लिखा है सेव, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये क्या लिखा हुआ pa प्लस का क्या लिखा हुआ pb
पी बी और माइनस का, अब देखो माइनस का P लिखा बाबू और A एंड B है। अब एंड का साइन क्या दिखाता है? इंटरसेक्शन को। एंड पढ़े ना बाबू सेट्स में बाबू, एंड जो है सो इंटरसेक्शन को दिखाता। और का मतलब क्या होता है कि A में है या, और का मतलब हिंदी मीनिंग या ही होता है या B में है, इसका मतलब दोनों के मिला के बोल रहा है। और दोनों के जहां मिलावेला बात आता है वहां तो यूनियन आता है। और एंड क्या होता है कि A में है एंड और B में भी है, तो दोनों में आ रहा है। ये किसका बात होता है? इंटरसेक्शन का। तो एंड जो है सो क्या दिखाता है? इंटरसेक्शन को। तो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ये इतना बराबर क्या दिया हुआ है? पी ए। ये क्या दिया हुआ है? पी ए, है ना। अब देखिए यहां से पी ए से पी ए कैंसिल हो गया बच्चा लोग, हो गया ना, पी ए से पी ए कैंसिल। मतलब यहां जो आया वो क्या है मेरा? पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल आ गया? पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी के इक्वल आ गया ना, पी बी के इक्वल आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में बताते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन में चेक कीजिए बाबू, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में क्या हो जाएगा? पी ए। अब बता बाबू पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? पी बी। तो ये निकल के आ गया मेरा पी बी बाय पी ए। अब इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो ये 1 के इक्वल है ना बाबू। पहल का तो गलती हो गया, पहल का सही नहीं है। दूसरा का चेक करते हैं बाबू, दूसरा का चेक करेंगे तो क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में क्या होगा? पी बी इज इक्वल टू, और पी ए इंटरसेक्शन बी कोची निकाले हम लोग, पी बी, और नीचे में भी कोची है तो नीचे में भी पी बी है, नीचुओं में भी क्या है? तो नीचों में भी पी बी है। दोनों कट गया बाबू, तो आंसर में क्या आ गया? 1। और 1 हमारा दियल भी है बचवा लोग, तो ऑप्शन में कौन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ एंड का कंसेप्ट लगाना था। समझ गए बचवा लोग? चलो जब ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x जो है सो इतना है, तो हमको बताना है देन द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x का वैल्यू बताना है। अब tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के बीच में आप लोग को रिलेशन बखूबी पता है। क्या होता है रिलेशन? कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x को ऐड कीजिएगा गुरुजी, तो वो कुछ और नहीं जानल पहचानल चीज आता है, कुछ π/2 आता है ना, एकदम आता है। अब यहाँ tan इनवर्स x का वैल्यू की दिया ना π/10, तो यहाँ बाजार दो π/10 प्लस का cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? π/2, है ना। अब यहां से अगर cot इनवर्स x निकालेंगे रे बचवा लोग, तो क्या आएगा? π/2 माइनस का ये उधर चल जाएगा तो क्या होगा? π/10, है ना। अब एलसीएम तो आप लोग को बखूबी आता लेने के लिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 10 होगा, और 10 होगा तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 और माइनस का 1 मतलब 5 माइनस का 1 क्या होगा? 4, तो ये हो जाएगा ऊपर 4 पाई। इसको काटेंगे बाबू लोग तो क्या होगा? 2 दूनी का 4 और 2 × 5 = 10, 2π/5, और 2π/5 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? कितना आसान था। सो देखिए सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोग को। समझ गए? चलो जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग ककरा में, अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन गिवन बाय, ये दिया हुआ है। याद रखिएगा बाबू, जब भी कोई 2 लाइन दिया हो और उसके बीच में एंगल निकालने के लिए बोले, एंगल के 2 लाइन किस तरह का फॉर्मेट है? ये वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1, है ना, वेक्टर a1 और प्लस का लैम्डा वेक्टर b1, और उसी तरह का दूसरा लाइन है वेक्टर r2 प्लस का लैम्डा वेक्टर b2। अगर ऐसा रहे बचवा लोग तो डायरेक्ट इसका एंगलवा कैसे निकलता है? cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर
b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड b1 का इंटू में b2 का, है ना, एकदम है। ये होता है, कीजिए इसको सॉल्व बाबू। दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 × 5 = 15, तो यहां लिखो 15। फिर क्या होगा, यहां 2 दूनी का 4 माइनस का 4, फिर क्या होगा, फिर होगा आपका बस इतना ही होगा। देखो फिर से देखो, 3 × 5 = 15, नहीं इसका तो ए कर दिए बाबू, गलती यहां कर दिए, यहां हमको तो b1 b2 करना है ना, और ए कर ले जा रहे हैं हम, ए यहां बी यहां है, तो यहां 1 और यहां 3 है, तो ये हो गया 3, तो 3 करो इसको। फिर यहां 2 है, 2 है तो 2 दूनी का 4, तो 2 दूनी का 4 हो गया। फिर यहां क्या है, 2 और 3 6 है, तो 2 × 6 = 12, ये हो गया आपका 12। नीचे करिए इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड करेंगे तो देखिए b1 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। इंटू में b2 का करेंगे बच्चों लोग तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40, और 3 का स्क्वायर 9, 40 और 9 49, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा 7। अब देखिए यहां क्या होगा, सो यहां क्या होगा, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19/21, 19/21। अब cos थीटा बराबर 19/21 आया बचवा लोग, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 19/21 होगा ना, cos इनवर्स 21/19, है ना बाबू। समझ में आया क्वेश्चन में, याद रखिएगा फॉर्मूला, 2 लाइन जब भी इस तरह का फॉर्मेट दे रहा हो तो उसके बीच का एंगल इस फॉर्मूला से निकलता है, समझ गए। चलो जब ये अब देखिए ऑप्शन में कौन है, cos इनवर्स 19/21, cos इनवर्स 19/21 पहले का नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव कीजिए अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं ना तो सबसे पहले तो आप लोग को देखना, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री दोनों में निकलता है तो दोनों में तामझाम रहता किसका, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव हुआ किसका, हमको वही देखना पड़ता है सबसे पहले। तो इसमें जगह सबसे ज्यादा यहां डेरिवेटिव हुआ है, याद रखिएगा बच्चों लोग। अगर मैं बहुत लड़का जो है सो गलती क्या कर देता है, यहां देखा cos के साथ dy/dx मारो, नॉट डिफाइंड, डिग्री रहे चाहे ऑर्डर में रहे, नॉट डिफाइंड मारो ना करना बाबू। सबसे पहले देखना आप लोगों को कि ककरा पर ज्यादा डिग्री है, जब मतलब ज्यादा डेरिवेटिव कहां हुआ है, तो ज्यादा डेरिवेटिव यहां हुआ है। अब याद रखिएगा जहां ज्यादा डेरिवेटिव हुआ ना बाबू, वहां तो देखना नहीं ना कि कॉसवा के अंदर घुसा दिया है, कहने का मतलब ये चीज हुआ अगर कॉस के अंदर आता बाबू तो पक्का है कि नॉट डिफाइंड होता, लेकिन वो चीजवे अलग है बाबू। तो याद रखिएगा जब चीजवा वो अलग रहेगा ना तो अगर से तो हमारे लेना देना कुछ है नहीं है। अब यहां देखे तो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव हुआ है, सबसे ज्यादा बार हुआ है ना। अब इसका करेंगे ऑर्डर निकालेंगे बच्चों लोग, तो क्या होगा इसका ऑर्डर हुआ, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 होगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ ना, 2 बार डिफरेंशिएट। तो देखिए 2 बार डिफरेंशिएट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, ऑर्डर में पूछ ले हमको तो ऑर्डर दिखाता है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ कहां है, समझ गया ना, कोई दिक्कत है यहां तक। देखिए याद रखिएगा हमेशा अगर यही आपका d2y/dx² अगर यहां रहता ना बाबू लोग, ये चीज यहां रहता तो याद रखिएगा हमेशा अगर चीज ये वाला यहां रहता ना तो हमारा नॉट डिफाइंड होता। कहा नॉट डिफाइंड होता, क्योंकि इस चीजवा में सबसे ज्यादा पावर हो जाता, मतलब सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कहां हो जाता, d2y/dx², और ये चीजवा यहां रहता तो फिर नॉट डिफाइंड होता। मतलब ये देखिए सबसे ज्यादा डेरिवेटिव भी हुआ है और वो कोसों के साथ या लॉग के साथ या साइन के साथ घुसू वाला है तो पक्का नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड ही होगा, समझ गए। और वो कैसो अलगू है, ये अलगू दिया है, अगर अलगू दिया है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, ऑर्डर और डिग्री दोनों निकल सकता है। अब यहां हमरा पूछ ले ऑर्डर तो ऑर्डर में निकल गया 2 हो गया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका हमको वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहां एक चीज देखने में लग रहा है ना बाबू, क्या लग रहा है कि अगर इस चीज को हम लोग टी पुट करेंगे तो x का क्या होता है 1। अब देखिए ये x को इससे डिवाइड कर देंगे, जब ये देखिए यहां x को माइनस कर देते हैं,
इस चीज को इससे डिवाइड करेंगे बाबू तो क्या होगा 1 प्लस का 1/x होगा, x x कट जाएगा, ये 1/x हो जाएगा ना। और यहां क्या होगा तो यहां होगा आपका x प्लस का log x का होल स्क्वायर और ये क्या dx। अब देखो बाबू इसको अगर हम t पुट करेंगे तो ये चीज बने आएगा, x का क्या होता है 1 और log x का क्या होता है 1/x आएगा ना। तो इसका मतलब अगर हम t पुट किया अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा dt, t के पावर 3 यहाँ t का स्क्वायर बन जाएगा और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा t के पावर 3/3 और t पुट करेगा t अगर पुट किए हैं तो इसका पावर 3/3 होगा ना बाबू लोग। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं, मतलब ये हो जाएगा 1/3 इंटू में x प्लस लॉग x के पावर 3 प्लस के c। ये कैसे आया समझ में आया ना बच्चा लोग। ये अगर पुट करेंगे t, अब अगर जे पुट करेंगे ये चीज में मिल जाएगा। इसका मतलब ये अगर हम t पुट किए हैं तो t के पावर 2 करेंगे, उसका क्या होता है इंटीग्रेशन t के पावर 3/3, t के पावर 3/3 और t के जगह पर पुट करिए तो क्या करा x प्लस log x के तो वापस पुट कर दो अगर में तो आ गया 1/3 x प्लस log x के पावर 3 प्लस का c। समझ गया। ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में देखिए 1/3 और x प्लस का log x का पावर 3 प्लस का c। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, समझ गया ना। हल्का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन धुआं कर दीजिएगा। समझ में आया ना। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए याद रखिएगा जब भी ये जो दिया हुआ ना 0 से π/2 तो जब भी आपका 90 डिग्री बन रहा है तभी हमेशा देखिएगा कुछ ना कुछ लॉजिक बन ही जाता है। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है बाबू तो ये पूरा तामझाम नहीं करना है। अब अगर हमें देखना है कि 90 डिग्री बन रहा है मतलब इसको हम लिख सकते हैं sin x के जगह पर इस दोनों का समेशन और माइनस का x कर सकते हैं, करते हैं ना एंगल में, मतलब 0 प्लस का π/2 माइनस का x लिख सकते हैं। अब 0 के π/2 से ऐड करेंगे तो π/2 भी आना है, मतलब इस चीज को लिख सकते हैं π/2 माइनस का x को, है ना π/2 माइनस का x। अब देखिए जब π/2 माइनस का x लिखेंगे बच्चों लोग तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और ये तो नीचे सेम रहेगा, ये होगा कोस में ये हो जाएगा साइन में, तो नीचे तो सेम रहना है लेकिन ऊपर कोस में हो जाएगा कन्वर्ट। अब दोनों के जब ऐड करेंगे बाबू इस तरह का जब भी केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग करते हैं b माइनस a/2, इसका डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, करते हैं ना b माइनस a/2। तो b माइनस a/2 करेंगे बाबू लोग याद रखिएगा ये क्या होता है b माइनस a/2। जब भी इस तरह का फॉर्मेट आ रहा हो कि इस तरह का फॉर्मेट समझ में आया ना, नीचे तो डिनोमिनेटर में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है और जो न्यूमरेटर में ये चीज वो तो दिया है, लेकिन जब ये फॉर्म लगाए 0 प्लस का π/2 माइनस का x लगाए तो यह चीज वो पर आ गया। जब ऐसा हो रहा होगा बाबू तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है b माइनस a/2। b को चाहिए π/2 और a क्या है 0, π/2 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा π/2 ही होगा और नीचे में और कुछ दिया है 2 दिया है तो आंसर आ क्या गया मेरा π/4। तो π/4 किस नंबर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ गए ना। आप लोग को उतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है f दिया हुआ इतना, g दिया हुआ इतना और हमको निकालने बोल रहा फॉग बोल रहा है ना बाबू, क्या निकाल रहा है बोल रहा फॉग। अब देखिए ये फॉग को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं f और इसके अंदर ये gx, यही ना कहना चाह रहा है ये, है ना। आप देखिएगा करके मानवा पुट कीजिए x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं बाबू याद रखिएगा x के वैल्यू हम क्या पुट किए 2 पुट किए, तो x के वैल्यू 2 पुट किए, ये करके दिखा देते हैं यहाँ x के वैल्यू 2 पुट किए बाबू लोग, x के वैल्यू क्या पुट किए 2, यही कर देते ना बाबू ने। चलिए आप लोग को तकलीफ ना होना चाहिए। x के वैल्यू जब 2 पुट किए बाबू, x के वैल्यू जब 2 पुट किए याद रखिएगा, पुट क्या किए 2, तो x g2 कितना दिया हुआ है g2 दिया है 5 दिया है, मतलब ये आ गया f और यहाँ क्या गया 5 आ गया। g2 का वैल्यू तो 5 ने दिया बाबू लोग, हम पहले x का वैल्यू क्या पुट किए 2 पुट किए, x का वैल्यू जब 2 पुट किए हैं तो g2 कितना दिया है 5 दिया है तो ये 5 आ गया और f5 का वैल्यू क्या दिया है तो 5 का वैल्यू दिया है 2 दिया है ना। f5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ये क्या दिखा रहा फंक्शन समझ में आ रहा है आप लोग को, ये फंक्शन नहीं दिखा रहा है कि हम जब 2 दिए तो आंसर हमारा 5 आया, जब 3 दिए तो आंसर हमारा 6 आया, जब 5 दिए तो 2 आया, 6 दिए तो 3 आया, यह कहना चाह रहा है। समझ गए।
तो वही लिखे हैं। अब देखिए हम यहाँ पुट को चुके थे बाबू दो, और आ भी क्या गया, दो आ गया, मतलब एक यहाँ बना गया मेरा 2/2 2,2 बना ना, दो पुट किया दो आया, समझ में आया। फिर आते हैं हम लोग, ये तो दो पुट के, फिर पुट करते हैं 3। जब 3 पुट करेंगे बच्चों लोग, f यहाँ g के जगह पर x के जगह पर क्या पुट करेंगे 3। जब 3 पुट करेंगे तो देखिए g3 दिया हुआ कितना, g3 हमें कितना दिया ना 6, और f6 है कितना बाबू, तो f6 है मेरा 3। तो देखिए बाबू 3 पुट किए और आंसर वो मेरा है 3, इसका मतलब एक यहां बन गया 3,3 है ना। तो मेरा क्या क्या बना 2,2 और 3,3, किस नंबर ऑप्शन में है 2,2 और 3,3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया नहीं क्या दिया कैसे आया है, सो कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब करते हैं इसका वैल्यू फाइंड आउट, कुछ करना नहीं, इसको माना सिर्फ पुट करना है। ये आपका लिखा हुआ है साइन, और उसके अंदर वह क्या है कॉट, यहां लिख दीजिए कॉट इनवर्स, फिर यहाँ कॉस। अब यहां देखिए यहाँ डायरेक्ट करते हैं बाबू, यहाँ tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 कर बचवा लोग हम लोग क्या ले सकते हैं π/4 है ना। यहां 1 के जगह पर क्या ले सकते हैं 10 π/4, तो tan इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा, π/4 बचेगा, और cos π/4 क्या होता है 1/√2, तो यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/√2 है ना। कोई दिक्कत ना यहाँ तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अब आता मत दर्द कि यहाँ साइन और यहाँ आ गया कॉट इनवर्स, मतलब अगर हमारा साइन इनवर्स में चेंज कर लोगा। अब बाबू कॉट होता कुछ है, तो कॉट होता है b/p होता है ना, तो हमको h निकालना होगा साइन में जाने के लिए। h निकालता कैसे, p के स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 2 और प्लस का b का स्क्वायर 1, ये मतलब h आ गया मेरा क्या √3। तो देखिए यहां जो साइन लिखा हुआ है और इसके अंदर जो कॉट इनवर्स है इसको हम लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स। जब साइन इनवर्स लिखेंगे बच्चों लोग साइन इनवर्स, तो यहां क्या होता है साइन इनवर्स p/h, तो p/h करेंगे तो यहां √2 है और h क्या निकाले √3, यह ना निकाले। अब देखिए यहां साइन से साइन इनवर्स उड़ गया, बचा क्या √2/√3, तो √2/√3 के लिख सकता ना बच्चा लेके एक में मिला के 2/3 के रूट, 2/3 के रूट किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ए इतना दिया है और आई इतना दिया हुआ है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना और एक्सप्रेशन इस तरह का दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ तो पहले ए स्क्वायर है सबसे पहले, तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको, इसका स्क्वायर करते हैं बाबू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 3 माइनस का 2 और 4 माइनस का 2 है ना। इसको इसी साथ गुना करेंगे तो होगा ये 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2 और 4 और माइनस का 2। करो बाबू गुना करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3 तिया के 9 और ये हो जाएगा -2 चौके 8, क्या आएगा 1, यहाँ 1 लिख दिए। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा -6, 3 माइनस का 2 माइनस का 6 और ये हो जाएगा +4, तो ये क्या होगा -2, यहाँ लिख दिया -2 है ना। फिर देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 4 तिया के 12, 4 तिया के 12 और माइनस का 2 चौके 8, 12 में 8 गया कितना बचा 4, यहाँ लिख दिए। इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग -8 और +4 है ना। इसको ऐसे करेंगे तो -8 और +4, -8 +4 क्या होगा -4। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया ए स्क्वायर। लेकिन क्या हमको ए स्क्वायर निकालना है ना, हमको तो ये एक्सप्रेशन से के निकालना है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया एक्सप्रेशन में जो है सो वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू है 1 4 और फिर क्या है -2 और -4 है ना, इज इक्वल टू
क्या दिया है के, तो इसको ए से मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई किया है, करते हैं किसी मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में होता है किसी एक रो है किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होना, लेकिन ये तो मैट्रिक्स है मतलब सबो एलिमेंटों से मल्टीप्लाई होगा, तो सबो एलिमेंटों से मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा 3k माइनस का 2k, 3k माइनस का 2k 4k, और यहां क्या होगा माइनस का 2k, और यहां क्या लिखा हुआ माइनस का 2i, तो ये हो जाएगा 2002, है ना। अब देखिए अब ये क्या है बाबू, तो ये लिखा है 1 4 माइनस का 2 और माइनस का 4, है ना। और ये इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3k माइनस का 2, 3k माइनस का 2, यहां क्या माइनस का 2k, फिर यहां देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2k और माइनस का 2, है ना, माइनस का 2 होगा, एकदम होगा। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटाते हैं। अब आप लोग को पता होगा बचवा लोग की पता है कि दो मैट्रिक्स जो है सो इक्वल है। अब इक्वल होने का मतलब ये है कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स में इक्वल है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है इसका मतलब किसी का भी आप इसका एलिमेंट इसके साथ कर दीजिए किसी का भी, तो हम फर्स्ट वाले ले लेते हैं 3k माइनस का 2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1 है, यहां भी 1 1 है। अब यहां देखिए 3 के बराबर क्या हो गया 3 हो गया, यहां क्या हो गया 3 के बराबर 3, है ना, 3 के बराबर 3, और यहां से के बराबर क्या आ गया 1 आ गया, के बराबर क्या आ गया 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये सभी के इक्वल होगा बाबू, यहां देखिए 4k से 4k कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, किसी में भी इक्वल कीजिएगा तो हमेशा के का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। समझ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जब ये क्वेश्चन समझ गए तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ टू वेक्टर्स ए और बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 2 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 3 दिया है, और ए डॉट बी जो है 4 दिया है। अब देखिए इस चीज को बाबू यहां समझिए, यहां क्या लिखा हुआ है वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब इसका बाबू स्क्वायर करेंगे तो बताइए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बाबू, समझिएगा बढ़िया से, वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी और इनटू में वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 बार लिखना है। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार लिखल है तो 2 बार लिख दिए। अब जब 2 बार लिखे बाबू तो दोनों के मल्टीप्लाई करो, वेक्टर ए गुने वेक्टर ए क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर, है ना बाबू, एकदम होता है। फिर क्या होगा यहां देखिए वेक्टर ए को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए यहां मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया है 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4। यहां देखिए बाबू माइनस का, अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो आप लोग को पता होगा 3, यहां देखिए जैसे आई और जे लिखल है, आई और जे ही लिखल है या 3i या जे लिखल है। अब देखो बाबू इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 गुने 1 लिखो या 1 गुने 3 लिखो, आना क्या है एक ही आना 3 ही आना है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब पहले लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है माइनस का 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना दिया है 4, तो ये हो गया 4 प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के स्क्वायर कितना होगा तो 3 के स्क्वायर 9 होगा। अब बता 9 में 9 प्लस 4 13, और 13 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना। तो 5 किस नंबर ऑप्शन में है ना बाबू, 5 कैसे बचेगा, इसका तो स्क्वायर निकाले हम लोग, हमको तो निकालना क्या चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड केवल, स्क्वायर को तो हटाना होगा, तो स्क्वायर
के हटाएंगे तो रूट नहीं चढ़ेगा ना बचवा लोग, तो रूट 5 होगा। अब रूट 5 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना, हमको तो इसका स्क्वायर नहीं पूछा, इसका तो सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड पूछा है, तो रूट 5 आया। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। इतना अब 2 पॉइंट से पास करने वाला हमको डायरेक्शन कोसाइन बताना, 2 लाइन से जो पास करता है। तो याद रखिएगा बाबू, x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला कि होता है x2, इसको मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए मान लिए p है ना, और इसको मान लिए हम q है ना, q मान लिए, p q मान लिए। तो याद रखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस का x1 डिवाइड बाय PQ निकलेगा मेरा क्या चाहिए, डिस्टेंस। फिर क्या होगा y2 माइनस का y1 बाय PQ, और फिर इसी तरह निकलेगा z2 माइनस का z1 बाय PQ, है ना। तो z1 z2 तुम माइनस कर लेगा आराम से, लेकिन PQ को तामझाम करना होगा, PQ निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले PQ निकालते हैं, PQ डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका कैसे डिस्टेंस निकलता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो x2 कहाँ है, यहाँ 1 और प्लस का 2, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस का y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, 2 में 4 जाएगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस का z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 क्या है 3 प्लस 5 क्या होता है 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 होगा ना बच्चा लोग, एकदम होगा। जोड़ो इसको, 64 और 4 68 और 2 70 और 7 77, रूट 77 हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना है, फॉर्मूलों पर बजा रही है, x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या होगा 3, और नीचे आपका PQ आएगा मतलब रूट अंडर 77, कॉमा y2 माइनस y करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2 होगा ना, 2 माइनस का 4 माइनस का 2 और रूट अंडर 77, और z2 माइनस z1 करेंगे बच्चा लोग तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 8 बार रूट अंडर 77, 8 बार रूट अंडर 77। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में है, 3 बटा रूट 77 माइनस का 2 बटा रूट 77 और 8 बटा रूट 77, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा लोग, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, मतलब 10 गो कार्ड है जो नंबरिंग दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, उसको एक बॉक्स में रखल है, एक बॉक्स में रखा हुआ है, मिक्स्ड अप थोरोली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और उसको पूरा मिक्स कर देते हैं, थोरोली पूरा मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद एक कार्ड को निकालते हैं रैंडमली। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, अब जो हम कोडरवा निकाले बाबू वो कितना 3 से बढ़ आ रहा है, कि बोल रहा मोर देन 3 से बढ़ आ रहा है। मान लिए ई ले लिए कार्डवा हम, और वो 3 से बढ़ आ रहा है, मतलब आएगा 4, आएगा 5, आएगा 6, 3 से बड़े यह सब होता है ना, 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जाना, क्योंकि हमको कार्डवा का नंबरवा कहां तक दिया 10। उसके बाद क्या बोला है, फिर बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी कि वो जो कार्डवा निकाले सो वो क्या इवन नंबर। तो इवन नंबर एफ मान लिए बाबू, ये चलिए इसके नीचे लिख देते हैं, है ना, यहां एफ मान लिए, एफ का मान लिए कि वो इवन नंबर हो, तो हो गया 2 4 6 2 4 6 8 और 10, है ना। अब देखो बाबू यहां से अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे बच्चा लोग, ई इंटरसेक्शन एफ तो क्या होगा, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ जरूरत पड़ेगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्यों होगा, 2 तो नहीं है 4 है तो 4 हो जाएगा, फिर देखिए 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर क्या होगा 8 होगा, और फिर क्या होगा 10 होगा ना। अब देखिए हमको बात को समझिए, प्रोबेबिलिटी पूछा किसका बाबू लो, तो पूछा कि वो इवन नंबर हो, मतलब ये ऊपर वहां होगा,
है ना। और हमको दियल को चाहिए कि ये 3 से बड़ है, 3 से बड़ ये है, तो ई हमार दियल है ना बाबू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ई, है ना बाबू लोग। अब बताओ हमको ये इंटरसेक्शन एफ दियल है 4, 6, 8, 10 4 एलिमेंट। अब ये 4 एलिमेंट दियल है, कितना में से बचवा लोग, 10 में से, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा 4/10। तो ये ऊपर का आएगा वो आएगा 4/10 होगा ना। नीचे आते हैं, पी क्या है, ये है मेरा ये, और ये एलिमेंट है कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना में से है 10 में, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा 7/10। तो ये क्या होगा 7/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, तो बचेगा कोची 4/7, है ना। और 4/7 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एकदम समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग ककरा में, अगला क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 की करा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय, ये दिया हुआ है। अब 2 एडजेसेंट साइड दिया है, पैरेललोग्राम को क्या पूछा एरिया, तो हम लोग को बखूबी पता है जब 2 एडजेसेंट साइड दिया है, अब पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट क्या कीजिए गुरुजी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और उसका क्या कर दीजिए मैग्नीट्यूड। बस इतना करने के बाद मेरा क्या निकल जाएगा एरिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बाबू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं इसको फटाफट। ये हो गया आपका आई कैप जे कैप के कैप, है ना। एक की जगह पर क्या क्या है, एक की जगह पर है 3, फिर क्या है 1 और फिर आपका 4, 3 1 4। बी की जगह पर क्या है 1 माइनस का 1 और 1 माइनस का 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका आई कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस के 4, 1 प्लस के 4 क्या हो गया 5, माइनस का जे कैप, जे कैप करेंगे तो ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो जाएगा 3 और माइनस का 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का के कैप, ये कॉलम और ये रोवर डिलीट करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 1 तो क्या होगा माइनस का 4 होगा ना, माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख दिए। ये कॉलम और ये रोवर डिलीट करेंगे बाबू तो माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 लिख दिए। अब हमको इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड में तो माइनस और प्लस का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या होता है उसका स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो माइनस रहने से क्या मतलब है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं बाबू, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बताओ 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो 5 के स्क्वायर होता है 25। यहां माइनस बाहर निकालेंगे बाबू तो ये +1 हो जाएगा, और +1 का कितना होता है 1 होता है। यहां -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहां लिख दिए 16। जोड़िए बाबू सभी के, ये हो गया 6 और 1 7, 7 और 5 12 के 2 बाकी में 1 2 और 1 3 और 1 4 और बाहर क्या रूट अंडर। तो मेरा क्या निकल गया एरिया, एरिया निकल गया रूट अंडर 42। रूट अंडर 42 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा फॉर्मूला, जब 2 एडजेसेंट साइड दिया है पैरेललोग्राम का एरिया पूछे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला के जरिए तुरंत निकल जाएगा। समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 की कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब y बराबर x एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा ये इस चीज का, तो हम क्या करते हैं यहाँ देखिए ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव कितना बार हुआ 2 बार, तो 2 बार डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। ये क्या होगा, एक बार करेंगे तो मेरा होगा dy बाय dx इज इक्वल टू होगा 1, और इसको फिर करेंगे तो क्या होगा d2y बाय dx स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0 के इक्वल। कुछ नहीं कीजिए बाबू, ये वैल्यू उठा के त्रिज्याग्राम पटक दीजिए, जो LHS RHS इक्वल हो गया मेरा वैल्यू निकल गया। अगला में पटकते हैं, पहलका में क्या है 0 माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि dy बाय dx क्या दिया 1 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर,
और प्लस का यहाँ y की जगह पर क्या पुट करेंगे x, तो ये हो जाएगा x। अब सब दोनों के काटे x हो जाएगा y की जगह पर, x पहले से दिया तो हो जाएगा x स्क्वायर। ये काटेगा बाबू तो आएगा 0 और यहाँ देखो कुछ दिया x, मतलब पहले का ऑप्शन में तो एकदम नहीं होगा। समझ में आया? दूसरा का चेक करते हैं। यहाँ क्या है 0, तो यहाँ लिख दिए 0, फिर क्या प्लस का x और फिर क्या है प्लस का x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर प्लस का x और दिया क्या x, मतलब दूसरा का ऑप्शन में नहीं होगा, है ना बाबू। तीसरा का चेक करते हैं। यहाँ क्या है 0, तो 0 कर दिए। यहाँ क्या आपका माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर कर दिए। और यहाँ प्लस का क्या है x स्क्वायर। दोनों के काटेंगे तो क्या होगा 0 और 0 हमारा दियल भी है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? एकदम समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है, 2 बार डिफरेंशिएट किए, जो वैल्यू आया वो वैल्यू अग्रमा के बाजार देना। समझ में आइलो बचवा लोग? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, इसको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए e टू द पावर x cos x माइनस का sin x दिया है ना। तो यहां एक चीज बात समझिए बाबू, जब भी आपका इंटीग्रेशन करने के लिए बोले e टू द पावर x और अंदर जो है सो fx दिया हो और प्लस का अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बगले में दिया है f डैश x, तो उस केस में बचवा लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्यों होता है e टू दी पावर x और जो fx रहता है। समझ गए? यही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। समझ गए ना? ये कंसेप्ट आपको याद रखना। अब देखो बाबू यहाँ e टू दी पावर x है, ये cos x है, माइनस का sin x है। अब देखो यहाँ किसका जो डेरिवेटिव, मतलब कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा का दिया है, तो यहाँ माइनस साइन cos x का जो है बाबू डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin x, क्योंकि sin x का तो cos x होता है, यहाँ cos x तो sin x का क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ माइनस वाला है तो माइनस sin x का क्या होगा माइनस का cos x, यहाँ लेकिन cos x है, इसका मतलब cos x का डेरिवेटिव दिया है क्या चीज माइनस का sin x। तो जब cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x दिया हुआ है तो इस केस में डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x और fx को चाहिए cos x प्लस का c। देखिए किस नंबर ऑप्शन में e टू द पावर x cos x प्लस का c, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए? चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला -1 to 1 x के पावर 17 cos के पावर 4x dx। अब देखिए बाबू जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस से प्लस जाता है और वही सेम क्वांटिटी रहता है। जैसे यहाँ 1 1 है तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि फंक्शन में इवन है कि ऑड है। इवन रहेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा और ऑड रहेगा तो डायरेक्ट 0 मारिए। तो चेक करते हैं फंक्शन में f माइनस का x चेक करते हैं। जब f माइनस एक्स चेक करेंगे बचवा लोग तो बता यहाँ क्या होगा x के पावर यहाँ ऑड है, इसका मतलब बाहर हो जाएगा माइनस और क्या हो जाएगा x के पावर 17 बाहर तो पक्का आएगा माइनस का, क्योंकि ये क्या ऑड है। और यहाँ cos के पावर 4x है, मतलब अंदर माइनस घुसाइएगा तो कोई फायदा नहीं है, आएगा मेरा वह cos के पावर 4x। cos के पावर क्या आएगा 4x। अब देखिए यहाँ जो है सो f माइनस एक्स निकाले बचवा लोग और आ क्या गया माइनस का fx आ गया, माइनस का fx। जब f माइनस का x निकाला रहा माइनस का fx आ गया, इस केस में फंक्शन में बन कुछ गया ऑड फंक्शन। जब फंक्शन में ऑड फंक्शन बन गया तो अगर आंसर डायरेक्ट क्या होता है 0। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि लेट r be a relation on the set n of natural numbers defined by n relation to m, n related to m if n divides m, n divides m, n जो है सो डिवाइड करता है m को डिवाइड करता है, देन r इज रिफ्लेक्सिव। सब चेक करना है। अब देखो बाबू n और m मेरा है क्या नेचुरल नंबर, तो मानो और बचवा लोग 4 लिए हम m का वैल्यू और n का वैल्यू लिए 2 ने। फर्स्ट में तो रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है हम लोग को, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो 4 के 4 से भी डिवाइड करेगा, 2 के मतलब सेम नंबर आराम से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जो रिलेशन में है सो तो रिफ्लेक्सिव है ना बाबू। फिर क्या चेक करते हैं सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर 4 के यहाँ रिफ्लेक्सिव है
सिमेट्रिक कहता कि अगर 4 को डिवाइड कर रहा है 2, तो क्या ये देखो कि 2 को डिवाइड करेगा 4? ना बाबू, एकदम डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब सिमेट्रिक जो है सो नहीं है मेरा। डिवाइड करेगा मतलब 1/2 आएगा, 0/5 आएगा, 0.5। यहां तो नेचुरल नंबर ने दिया है, तो ये ऐसा नहीं होगा मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव में चेक करते हैं कि अगर ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं कि अगर ए डिवाइड मतलब 4 डिवाइड कर रहा है, 2 जो है सो डिवाइड कर रहा है 4 को, और 1 जो है सो डिवाइड कर रहा है 2 को, तो आप ये चेक करो कि 1 जो है सो डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं 4 को। ये ना बोलता है कि अगर ए को डिवाइड कर रहा है बी और बी को डिवाइड कर रहा है सी, तो ये चेक करो कि सी को ए को डिवाइड कर रहा है कि नहीं सी। यही ना चेक करते हैं। तो देखो 4 को डिवाइड कर रहा है 1, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव भी है। ये मेरा ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। किस नंबर ऑप्शन में? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। नहीं, गलत बात है, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक गलत है। इक्विवेलेंस तो है ना, तीनों चीज होगा तभी इक्विवेलेंस होगा। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गया? तो आज जो है बाबू हम लोग प्रैक्टिस सेशन 4 कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह 1-2 सेशन और लाएंगे बाबू, उसके बाद हम लोग फर्दर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्वेश्चन में। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।